तुम्हारा मकसद ये है कि भलाई समाज की कठिन नहीं बनाना। बिल्कुल बने। कौन की बने? सबकी बने खाते गाँव में। आप क्यों नहीं बना रहे तुम? गाँव का रिवाज ये बाप से नहीं बनाते। नहीं तो गांव का रिवाज गलत है नहीं भाई साहब ये? रिवाज आओ सरपंच से लड़ लो, हम बनाते हैं। नहीं, सरपंच से लड़ने वाली बात थोड़ी है। दुकान तो तुमने खोली। जो लोग ये कहते हैं कि भेदभाव छुआछूत अब खत्म हो चुकी है, तो वो मध्य प्रदेश के देवास से आने वाला वीडियो देख लें और वो घटना देख लें जिसके अंदर साफ तरीके से नाई ये कहता हुआ नजर आता है कि तुम भलाई हो इसलिए मैं तुम्हारे बाल नहीं काटूंगा। अगर मैंने तुम्हारे बाल काट दिए तो चमार और भंगियों की भी मेरे दुकान के बाहर लाइन लग जाएगी, जो कि एक तरीके से असंवैधानिक शब्द है। वो शब्द यहाँ पर एक तरीके से लेकर बोलता हुआ नजर आता है। ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बताने की कोशिश करें तो स्वतंत्र भारत में आज भी जातिवाद का जीता जागता सबूत तुम भलाई जाति के हो इसलिए हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते। ये घटना मध्य प्रदेश के देवास जिले के मेल पीपलिया खाते गांव का सामने निकल कर आ रहे, जहां पर एक नाई ने खुलेआम एक युवक से ये कह दिया है कि तुम भलाई जाति के हो इसलिए हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते। ये पूरा घटनाक्रम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कैद होता हुआ नजर आया। ये वीडियो आप हमारे साथ है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरा घटनाक्रम का वीडियो यहाँ पर वो युवक है वो बनाता हुआ नजर आया। इस मामले के अंदर भीम आर्मी का भी बड़ा बयान सामने आया। भीम आर्मी ने साफ तरीके से इस मामले के अंदर कार्रवाई करने की मांग है वो की है। दरअसल आपको बताएं तो इस मामले के अंदर यहाँ पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ये सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं किस प्रकार से सार्वजनिक दुकान के ऊपर गाँव के अंदर इस तरीके से भेदभाव है वो किया जा रहा है। इस मामले के अंदर यहाँ पर साफ तरीके से उस पीड़ित व्यक्ति ने कहा कि मैं बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान गया था, जो जयप्रकाश सेन है। जयप्रकाश सेन ने साफ तरीके से मेरे बाल काटने से मना कर दिया और साफ तरीके से मुझे ये भी कहा कि इस तरीके से बाल मैं तेरे काट दूंगा, भलाई है तू, अगर मैं तेरे बाल काट दूंगा तो मेरी दुकान के ऊपर चमार और भंगियों की लाइन लग जाएगी। और साफ तरीके से जब उस युवक ने विरोध किया इसका, उसने कहा कि सार्वजनिक स्थान के ऊपर तेरी दुकान है तो इसलिए बाल काटने चाहिए, तो उसी को लेकर ही उन्होंने साफ तरीके से जाति सूचक गालियां देने का आरोप भी यहाँ पर एक तरीके से दलित युवक के द्वारा लगाया गया है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि जयप्रकाश सेन ने उन्हें जाति सूचक गालियां भी दी कि तू अपनी तेरे औकात में रहे, इस तरीके के शब्द यहाँ पर इस्तेमाल है वो किए गए। तो आप सोच सकते हैं मध्य प्रदेश से कैसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। लगातार मध्य प्रदेश के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। छुआछूत जैसी घटना है आज भी भारत के अंदर देखने को मिल सकती है। आज भारत कितना भी तरक्की कर ले, जो यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनको ऐसी तस्वीरें भी देखनी चाहिए कि किस प्रकार से आज भी दलितों को इस प्रकार की नजरों से देखा जाता है, उनके साथ छुआछूत भेदभाव है वो पूरी तरीके से किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं इस एक व्यक्ति के साथ इस तरीके की हरकतें की जाती है तो उस पूरे गांव के अंदर जो दलित समाज रहते हैं उनके साथ कितना ज्यादा जातिगत जो जातिवाद का घिनौना चेहरा है वो हर रोज यहाँ पर झेलते हुए नजर आते होंगे। तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश से ऐसी तस्वीरें। तुम्हारा मकसद ये है कि भलाई समाज की कठिन नहीं बनाना। बिल्कुल बने। कौन की बने? सबकी बने खाते गाँव में। आप क्यों नहीं बना रहे तुम? गाँव का रिवाज ये बाप से नहीं बनाते। नहीं तो गांव का रिवाज गलत है नहीं भाई साहब ये? रिवाज आओ सरपंच से लड़ लो, हम बनाते हैं। नहीं, सरपंच से लड़ने वाली बात थोड़ी है। दुकान तो तुमने खोली गाँव में, तुमको बनाना चाहिए कठिन है। हाँ, सबकी बनाना है, चमार भंगी सबकी बनाना पड़ेगा सर। और अगर ये छुआछूत अगर चलेगी ना, तुमने बात करी तो सबसे पहले तुम्हारी बात नहीं, अगर ये छुआछूत अगर चली नहीं तो फिर इस पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तुम जानते हो। फिर SPSC लग सकता है इसमें, SPSC लग सकता है, फिर तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो फिर तुम गांव में दुकान नहीं खोल सकते। हाँ, तो मैं बिल्कुल तुम्हारी सबसे पहले वो तो हाँ करे या नहीं करे, ठीक है, लेकिन तूने दुकान खोली तो तेरे को ये काम करना है। तेरा काम है बाल काटने का। यहाँ कोई जाति और कोई धर्म नहीं, यहाँ मुसलमान भी आएगा, हिंदू भी आएगा। है मुसलमान की बनी होगी तूने कटिंग? बिल्कुल सबकी बना रहा हूँ। बता, मुसलमान की बने, एक हिंदू की कटिंग नहीं बना रहा तू भलाई समाज का है? ये तो फिर सरासर ये तो छुआछूत हुआ कि नहीं फिर सरासर है? या तो फिर दुकान अपने घर रखना चाहिए तुमको, यहाँ पब्लिक प्लेस पे दुकान नहीं खोलना चाहिए तो फिर तुम है, ये तो गलत है ना।
भाई साहब आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है क्या? और वो दुर्गा प्रसाद बोल रहा है ना कि पंचायत में लिख के दो और वहाँ ऐसा करो वैसा करो, है ना? लिखने वाली कोई बात नहीं है, सरेआम दिख रहा है कि छुआछूत है, हो रही है। आजादी के 75 वर्ष 79 साल हो गए, अभी तक भी आज भी जब दलितों के बाल काटने पर अगर रोक लगाता है तो हम आजाद नहीं है, आज भी गुलाम की ओर है। फिर अगर देखे जाए एक मायने में तो किस आजाद भारत की बात कर रहे हो यार? आज तो हम अभी भी गुलाम है फिर तो, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो है। आपने तो आपका तो काम है ना बाल काटने का, और आप बाल काटने की बजाय आप तो हमें रोक रहे हैं कि आप बड़ाई समाज से आपके बाल नहीं काट सकते हो। यार आप बाल नहीं काट सकते तो आपको दुकान नहीं खोलनी थी यहाँ पर, फिर आपके घर रखनी थी आपको दुकान है। ये कोई परमिशन नहीं है यहाँ से वहां तक दुकान रखने की, आपको बोलो मैं बताऊं आपको बात चलो।